मेडिसिन तो इसका इलाज नहीं है बिल्कुल। ओके अच्छा, अक्सर सुनने को भी मिलता है और कभी कभी हम खुद भी वो एक्सपीरियंस करते हैं कि रात को सोते वक्त बहुत ज़्यादा थॉट्स आ रहे होते हैं, हाँ बहुत ज़्यादा ख्यालात आ रहे होते हैं, और समटाइम्स इतने ज़्यादा आ रहे होते हैं कि आपको नींद नहीं आ रही होती, आपका माइंड बिल्कुल उधर ही बिल्कुल फोकस किया हुआ होता है। हाँ। तो आप नींद, आपको ऐसा लगता है आप शट डाउन नहीं कर सकते, ब्रेन को सो नहीं सकते, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए उसमें कैसे हेल्प हासिल बता रहा करें? हूँ, असल में क्या होता है कि जब आपसे पहले प्रोग्राम में हमने कॉन्शियस सबकॉन्शियस का थोड़ा सा जिक्र किया हुआ है। जी 10% हमारा कॉन्शियस और सबकॉन्शियस जो है, तमाम प्रोग्रामिंग, तमाम स्किल्स, तमाम हुनर, तमाम सीख जो है कॉन्शियसली आप सीखते हैं, और सीखने के बाद वो कहाँ चली जाती है? सबकॉन्शियस माइंड में। मसलन आप गाड़ी चला रही हैं तो आप गाड़ी नहीं चला रही, गाड़ी आपने चलाना सीखी थी कोई 7 साल पहले या 8 साल पहले, और वो स्किल वहाँ पर आ गई। बेसिकली ये होता है कि ये जो सबकॉन्शियस माइंड आपका जो सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है जिस वक्त आप सुबह बेदार होते हैं नींद से, सही, उस वक्त इसकी प्लेसमेंट ऐसी होती है, इन अदर वर्ड्स के वो ढक्कन जैसे आप लेके और कोई प्रोग्राम उसमें डाल दें। सही, इसी तरीके से जब आप रात में सोते हैं तो ये बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होता है। और एक्टिवेट इसलिए होता है कि जो कॉन्शियस माइंड है वो सबकॉन्शियस माइंड को चार्ज दे देता है कि भाई यू आर इन चार्ज नाउ। डेटा डिलीवर हो रहा होता है। हाँ नहीं, डेटा डिलीवर, यू आर इन चार्ज नाउ। ओके, और मैं तो जो है अब सुकून में हूँ, या मैं अब आराम कर रहा हूँ, और वो आराम भी करता है, सोता भी है। कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड तो एक्टिव ही रहता है। हाँ, इट हैज़ बीन प्रूव कि वो तो सवाल ही नहीं पैदा होता, तो मरने के बाद भी 20-25 मिनट अपने ही जो टेक्निक्स जो है या रिसर्च है वो बताती है वो काम कर रहा होता है। तो उस वक्त वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो रहा होता है। अब एक्टिवेशन का क्या होता है कि कॉन्शियसली तो इतना आप वो नहीं है, सब कॉन्शियस से वो चीज़ें सारी आ रही होती हैं। वही जैसे अभी हमने बात की कि रैमलिंग थॉट्स ये वो, तो मैं इस तरीके के तो पता नहीं कितने मैंने सैकड़ों केसेस डील किए हैं। ज़्यादातर मुझे इस तरीके के यंग लोग या इस तरह से आते हैं, तो मैं उनको जो कोई टिप है वो अपने सुनने वालों को भी बताना चाहता हूँ। मैं उनको कहता हूँ कि जी 300 ऑनवर्ड आप रिवर्स काउंटिंग करें। ओह माय गॉड, अच्छा, तो यानी ये वाकई एक यूजफुल ट्रिक है। एग्जैक्टली तो मैं कहता हूँ कि थ्री जो है 300 ऑनवर्ड जो है वो करें। उसके अलावा और कुछ थोड़ी सी टेक्निक्स होती हैं जो हमारे एको प्रेशर की, जिस तरह ये मैंने कभी और शायद बताया था कि ये इस तरीके का ये करते रहे। बेसिकली हमारा जो ब्रेन है वो लेफ्ट एंड राइट ब्रेन है, लेफ्ट हेमिस्फीयर है, राइट हेमिस्फीयर है। एक प्रोग्राम में हमने बात की थी, ये क्रॉस काम करता है। एक में लॉजिक होती है, कंपटीशन होता है, एनालिसिस होता है, दूसरे में क्रिएटिविटी हमारी होती है। ये इतना एक्टिव होता है सोने के टाइम पे, तो आपको इसको ना डाइवर्जन करनी होती है। दूसरी एक टेक्निक मैं अक्सर लोगों को बताता हूँ कि आप आंखें बंद करके बिल्कुल गहरे सांस लेके, जैसे आप लेटे हुए हैं, तो आप बिल्कुल अपना जो विजुलाइज ये करें कि जैसे बचपन में हमारा ब्लैक बोर्ड होता था वो आपके सामने आ गया है। ओके, आएंगे दूसरे थॉट इधर उधर के, ये वो फलाना, लेकिन आपने उसमें स्टिक रहना है, और स्टिक रह के आप देखेंगे स्टिक रहना और कहीं नहीं जाना है, क्योंकि मजीद डिस्कशन करेंगे हम ब्रेक के बाद, तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहें हेल्थ की बात वीनस के साथ। वेलकम बैक, यू आर वाचिंग योर फेवरेट हेल्थ शो हेल्थ की बात वीनस के साथ। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अख्तर कबाल, जो कि हमें बता रहे थे कि अपने जो थॉट्स होते हैं जब आप सो रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो रही होती है जिसकी वजह से आप नींद नहीं ले पा रहे होते, यानी मुसलसल आपको थॉट्स आ रहे होते हैं, उसकी वजह से आप सो भी नहीं पाते, तो उस वक्त ऐसा क्या करें जिससे आपके ये थॉट्स जो हैं वो थोड़ा सा रेस्ट दें आपको और आप सो पाएँ? सो ओवर टू यू डॉक्टर जी। तो वो रिवर्स काउंटिंग की जैसे हम बात कर रहे थे, ये, और दूसरा ये था कि ब्लैक बोर्ड को आप विजुलाइज करें। देयर इज अ ब्लैक बोर्ड। ओके, शुरू में बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि ये दायरे के आदत नहीं है इसलिए। हाँ, आदत नहीं या एक प्रैक्टिस एक चीज़ है इसको, लेकिन कुछ अरसे के बाद जब आप यू करेंगे तो आपका फोकस जो होगा वो ब्लैक बोर्ड पे या कोई भी ऐसी काली चीज़ है उस पर, उससे ये होगा कि जो रैम्बलिंग है, ओके, जो इन्फ्लक्स हो रहा है, जो आपके थॉट्स जो बार बार आ रहे हैं, एग्जैक्टली ये वो जो है इस तरीके से वो आपका वो हो जाएगा। रिवर्स काउंटिंग बहुत वो करती है, और इसमें बड़े लोगों का नींद का जो है जिस तरीके से मसला हल हुआ। फिर कुछ टिपिंग पॉइंट जिस तरीके से मैं बताता हूँ कि ये जो एक आपकी जो फिंगर है जिसको हम इंडेक्स फिंगर कहते हैं, इसको आपने प्रेस करना है, बार बार प्रेस करा, ये छोड़ा, प्रेस किया, ये छोड़ा, प्रेस किया, ये छोड़ा। और हमारे माइंड साइंस की एक चीज़ होती है क्लियर करके ना,
नेगेटिव क्लियर, नेगेटिव क्लियर, नेगेटिव क्लियर, नेगेटिव क्लियर कर करके लेफ्ट वाली जो जगह है। ओके। इससे भी ये होता है कि सबकॉन्शियस माइंड को आपके एक मैसेज जाता है कि ये इसको जो है ना वो क्लियर आउट करना है। जी। ओके। अच्छा, समटाइम्स ऐसा लगता है कि हमारी जो आदत हैं उसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा कैद हो गए हैं, लाइक कुछ और करना चाहते हैं मगर हमारी क्योंकि आदत बन चुकी है तो हम वो नहीं कर पा रहे होते हैं। तो क्या वाकई ये हमें हमारी आज़ादी छीन लेती हैं? आदत ऐसी होती है कि हमारी आज़ादी छीन जाए जिससे? बिल्कुल जी। बंदा जैसे कहते हैं कि गुलाम तो मैं लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा, वो आदतों का बड़ा एक ताबे हो जाता है। ताबे हो जाता है। देखिए एक चीज़ होती है, उसको हम लोग कहते हैं कैनी, अभी चलें वो उसको बाद में बताएंगे। देखिए आदतें, सबसे पहली बात है कि डेवलप कैसे होती है। Okay. आदत है क्या? बेसिकली हम पहले ये बात करें। आदत ये है कि जो काम आप ज़्यादा कर रहे हैं वो आदत है। एक आदमी क्रिकेट खेल रहा है, वो उसकी आदत है। एक आदमी फोटोग्राफी कर रहा है, कुछ और वो कर रहा है, ये उसकी आदत है या हॉबी है, जो भी है इस तरीके। दूसरी तारीफ इसकी है कि जो जितना फोकस या जितना टाइम जिस चीज़ पर लगा रहा है, चाहे वो डिस्ट्रक्टिव हो या कंस्ट्रक्टिव हो। अब होता क्या है कि हम ये कहते, एक चीज़ होती है टेलीकिनेसिस होती है। टेलीकिनेसिस उसको कहते हैं कि हम ये कहते हैं कि नॉन लिविंग जो भी थिंग है उसकी भी अपनी वाइब्रेशन है, उसकी अपनी मेमोरी है। ओके। ठीक है ना। पानी को तो खैर मैं तो दरख्त, पानी, सबको आप यकीन करें, ये मेरा मोबाइल है। मैं जब मेडिटेशन करता हूँ मैं इससे बात करता हूँ। ओके। बात क्या है कि देखो मैं इसको कहता हूँ, देख यार मैंने सारा दिन तुझे दिया है, अब 15 मिनट ऐसे हैं कि मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना, वो मुझे अपने लिए चाहिए। हाँ नहीं, मैं अपना काम कर रहा हूँ, ना बजना, ना कोई कॉल ने आनी है। आप यकीन करें मैं बहुत ही वसूख के साथ ही बात कर रहा हूँ। ये मेरी प्रैक्टिस है। ओके। कि वो तो छोड़े, एक SMS भी नहीं आता और मैं अपने आराम से बैठ के जो भी मेडिटेशन करता हूँ। दिस इज मैजिकल। नहीं मैजिकल नहीं, ये बेसिकली वो है, एवरीथिंग इज, लेकिन जो ये फंडा सारा है वो यही होता है वाइब्रेशन का ओके और फ्रीक्वेंसीज का। ओके। जो आपके वर्ड्स, मैंने जैसे आपको कहा कि नेगेटिविटी जिसने दूर करनी है, तो वो आपके घर में आता हूँ, आप मुझे देख लेती हैं, आप दरवाज़ा बंद कर देती हैं, ठीक है। दूसरे दिन मैं आता हूँ, बेल करता हूँ, मैं आपको देख लेता हूँ, बच्चा आता है कहता है डॉक्टर साहिबा नहीं है। तीसरे दिन मैं आता हूँ, मैंने खुद देखा आपको जाते, आप बताएं चौथे दिन में आपके पास आऊँगा? नेगेटिविटी का यही हाल है। जब आप उसको लिफ्ट नहीं कराएंगे तो वो आपके पास नहीं आएगी। जहां उसने आपने उसको वर्ड्स या शब्द या इस तरीके की चीजें दे दी, अटेंशन सीकर है वो नहीं, वो फिर फ्रीक्वेंसी बेस्ड एक चीज हो जाएगी। आपको बड़ी, आपको एक अच्छी, बल्कि यहाँ तस्करतन आपको पता है कोरोना ज्यादातर किन लोगों को हुआ है? जो बहुत ज्यादा उसके बारे में बात करना और बात करते थे, सोचते थे, मैनिफेस्ट कर रहे थे शायद वो। एग्जैक्टली। तो वो मैनिफेस्ट हो गई आपकी, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। ये तो सिंपल एक आपको पता है कि जिस चीज को आप ज्यादा वो करोगे जी। इसी तरीके से जो आपका ये सवाल है उसका यही है कि किस तरीके से आपने उस पैटर्न को तोड़ना है, किस तरीके से वो करना है। हम समझते हैं कि संगत, फ्रेंड सर्कल जो बैठे हैं या वाइफ प्लस और माइनस दे रहे हैं, इस चाय की भी अपनी एक वाइब्स है, जिस चेयर पे आप बैठे हैं उसकी भी वाइब्स है, जिस होटल में आप बैठे हैं उसकी भी वाइब्स है, जिस सराउंडिंग में आप बैठे हैं सब चीज की वाइब्स है, और आदत वहीं से डेवलप होती है। ओके। जरूरी नहीं है कि कोई ये पर्सन टू पर्सन वो चीज हो, वो बिल्कुल उसके साथ में। और फिर एक लेटेस्ट थ्योरी तो यही कहती है कि 45 डेज जिसके साथ, जिस सोबत में, जिस माहौल में, जिस जगह पे आप गुजारेंगे, ऑलमोस्ट 45 डेज के बाद आप फोटोकॉपी वही हो जाएंगे। फोटोकॉपी वही हो जाएंगे। एग्जैक्टली। तो इसमें सिलेक्शन बड़ी होनी चाहिए आपकी थॉट पे। सही। थॉट से बनती हुई आदत, जिस तरह हमने बनाया, बिलीफ सिस्टम आपका बनाया, पैटर्न अगर आपके एक दफा बन गए तो सवाल ही नहीं पैदा होता दुनिया में इसका कोई कि जब तक इसका इलाज ये नहीं करना, इसका दवाओं में, जिस टूल्स एंड टेक्निक्स में जो प्रॉपर, जिसके पास आप नहीं जाएंगे, पैटर्न अगर बन गए तो सवाल ही नहीं पैदा होता। ओके। जैसे बच्चों की मैंने मिसाल दी, सही। सब बच्चे एक जैसे होते हैं, सब अल्लाह की एक एंजल, सारा कुछ। फिर कैसे ये फिर मुख्तलिफ ये चीज़ें हो जाती हैं? वो यही वजह होती है ना उनकी सारी, कि समाज, उनके माँ बाप, आपस के लोग, ये कि तू अगली है, तू ये है, तू वो है, तू फलां है, वो होते होते वो पूरा सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा होता है। सही। हमारे ये जो साइंस है, ये इसकी वो ये कहती है कि 3.5 एज जो 3.5 साल है जी, उस वक्त वो बिल्कुल उसके पैटर्न वैटर्न बनना शुरू, उसको सब कुछ पता चल जाता है कि जो आप कहेंगे वो उसको आगे लेके इस तरीके से चलेगा फॉर द लॉन्ग लाइफ। ओके। फिर वो यकीनन अपनी जो